ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? तो ये बात तो सही है कि हम सबको जिज्ञासा करनी चाहिए, लेकिन गलत जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। हमको सही जिज्ञासा करनी चाहिए। सही जिज्ञासा क्या है? सर्वप्रथम सही जिज्ञासा, सर्वप्रथम हमको ये जिज्ञासा करनी चाहिए, हु एम आई। आप कहोगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये जिज्ञासा करने की जरूरत क्या है? मुझे तो पता ही है, मैं नरेश हूं, अमित हूं, फलाना हूं। हु एम आई, मैं कौन हूं? सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से जब मिले, सनातन गोस्वामी ने प्रथम यही पूछा, के आमी केने आमार जार तापत्रयी, के आमी, मैं कौन हूं? हु एम आई। कुछ लोग कहेंगे ये तो एक आसान प्रश्न है। बोले आसान नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि मैं नरेश हूं, लेकिन नरेश कितने साल तक रहेंगे? 100 साल के बाद, नरेश के बाद वो नरेश एक बिल्ली बन जाएगा। मरने के बाद क्या बनेगा किसको पता? तो ये नरेश, ये हमारी पदवी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। आगे हम इसे विस्तार से जानेंगे। वास्तव में हम कौन हैं, ये हमको जानना है। और भक्तों, इस संसार में मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी हम लोग ये नहीं जान पाए कि हम कौन हैं, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आज की लोकल भाषा में वो सबसे बड़ा मूर्ख है जो अपने बारे में नहीं जानता है, नहीं जानता है। एक बार दिल्ली के पागल खाने में हमारे कोई प्रभु जी गए थे, और क्योंकि उनके मित्र थे पागल खाने के डॉक्टर, आगरा में बहुत बड़ा है मेंटल हॉस्पिटल। उनकी मुलाकात हुई, और वहाँ मेंटलों को जैसे जेल में कैदियों को बंद करके रखते हैं, वैसे इनको रूम में बंद करके रखते हैं। एक ग्रिल जाली होती है, उसमें सब देखते हैं कि हमारे प्रभु जी और डॉक्टर दोनों चल रहे थे। उनमें से एक रूम में कम से कम 25 पागल थे। तो वहाँ से एक पागल ने इशारा किया, हमारे प्रभु जी डर गए। बोले डॉक्टर साहब को कहा ये बुला रहा है। बोले जाओ जाओ। बोले डर लग रहा है। बोले ये काटने वाला पागल नहीं है, आप टेंशन मत लो, काटने वाले की रूम बाजू में। वो गए अंदर, रूम में गए तो क्या हुआ था, 24 लोगों को नीचे बिठाया था, और 2-3 पलंग को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इतनी हाइट के ऊपर एक पागल बैठा था। बोले मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, आई एम मनमोहन सिंह, और ये सब मेरी जनता है। बोलो आप हो ना जनता? बोले हाँ, ये 24 पागल हैं। तब वो प्रभु जी को कहा कि आप भी मेरी जनता हो, चलो बैठ जाओ सबके साथ में। तो बोले हाँ हाँ मैं बैठूंगा, लेकिन जरा थोड़ा काम करके आ जाता हूँ। ऐसे करके निकल गए। बताइए, वो पागल प्राइम मिनिस्टर है? नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? जो व्यक्ति खुद नहीं है और अपनी पहचान वो यदि गलत देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? पागल। अपनी पहचान भूल गए। इस संसार में कुछ लोग अपने आप को अमर मानते हैं, सुंदर मानते हैं, अपने आप को ब्यूटीफुल कहते हैं, लेकिन कब तक? जो लोग अपनी पहचान भूल गए हैं उसे मूर्ख कहा जाता है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर लेना चाहिए कि हम कौन हैं। दूसरी जिज्ञासा, जो सबसे अच्छी जिज्ञासा है, वो है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? What is goal of my life? मैं ये रात दिन मेहनत कर रहा हूं, परंतु मुझे क्या हासिल करना है? मेरा लक्ष्य क्या है? जिस व्यक्ति को अपना लक्ष्य नहीं पता होता है उसे मूर्ख कहा जाता है। हम कहाँ से आए हैं, हमको मरने के बाद कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है? जैसे कोई ट्रेन में कोई व्यक्ति सफर कर रहा है,
उस व्यक्ति को पूछिए आप कहाँ से चढ़े? बोले पता नहीं। अब वो कहाँ जाना है? बोले पता नहीं। अरे कहाँ से चढ़े हो, कहाँ जाना है पता नहीं? किस किस्म के आदमी? आजकल कार का जमाना है, बहुत तेज गति से कार लेकर जाते हैं, तेज गति से कार चलाते हैं। बाजू में बैठने वाला कहता है अरे धीरे चलाओ। बोले नहीं तेज चलाने दो। बोले तेज चलाकर कहाँ जाना है? बोले तेज चलाने दो। कहाँ जाना है? बोले तेज चलाने दो। कहाँ जाना है? बोले पता नहीं। आज के जीवन में सबकी स्थिति ऐसी है, फास्ट लाइफ है, तेज भागना है, तेज जाना है, तेज जाना है। लेकिन ये तेज तेज कर करके हमको क्या हासिल करना है? हमारा गोल क्या है? इतनी फास्ट लाइफ में रात दिन मेहनत करके हमारा लक्ष्य क्या है? यदि हमको पता नहीं कि हमारा लक्ष्य, हमारा गंतव्य स्थान क्या है, तो हम इस संसार के सबसे बड़े पागल हैं। हमें हमारा गंतव्य स्थान पता होना चाहिए। एक बार एक बहुत बड़ा राजा था, एक सन्यासी, एक साधु उस राज्य में आया। राजा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा को आत्मज्ञान नहीं हुआ। वही है तेज लाइफ में पैसे कमाना और भोग भोगना। तब वो जो साधु थे वो अपना रूप बदल कर आए, अपना ड्रेस बदल कर आए और राजा को कहा कि राजन, मेरे पास एक लकड़ी है, आप एक ये लकड़ी आपके गांव में जो सबसे बड़ा मूर्ख है उनके हाथ में दे दो। गांव में सबसे बड़ा मूर्ख है, उनके हाथ में ये लकड़ी दे दो और उसको महीने का 4-5 हजार पगार भी देते रहना। बोले कोई बात नहीं। एक मूर्ख के हाथ में सब वो लकड़ी दे दी और वो गांव में घूमता रहता था। धीरे धीरे करके राजा की आयु समाप्त होने आई। अब राजा के जीवन का अंतिम दिन था। उस मरणासन स्थिति में राजा ने सबको बुलाया, अपने मंत्री को बुलाया, राजा उनसे मिले, अपने परिवार वालों से मिले, सबसे मिले। अंत में राजा को याद आया कि अरे मैंने बहुत पहले एक पागल को नौकरी में रखा था, एक मूर्ख को। कहा उस मूर्ख को बुला कर लाओ। राजा के हृदय में करुणा आई कि अब इस मूर्ख की भी उम्र हो गई है, इसका पेंशन शुरू करा दूं और इस मूर्ख के बदले किसी और को नौकरी में रख दूं। तब उस मूर्ख को, इस राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को बुलाया और राजा ने कहा कि आज से आपका पेंशन शुरू कर रहा हूं और अब इस राज्य में आपको आपसे भी बड़ा मूर्ख यदि कोई दिखाई दे तो उनको ये लकड़ी दे दो, उनको नौकरी दे दो। तब ये मूर्ख तो रोने लगा। बोले क्या हुआ, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? राजा ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं। तब वो मूर्ख ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? राजा ने कहा पता नहीं। बोले ठीक है, पता नहीं, आपको कहाँ जाना है पता नहीं, लेकिन आपके साथ आप तो ये सब नौकर चाकर सबको साथ में लेकर जाओगे ना? बोले नहीं नहीं, ये कोई नौकर चाकर को साथ में। बोले ठीक है, आपकी पत्नी तो साथ में आएगी ना जहाँ भी जा रहे हो? बोले नहीं नहीं, पत्नी भी साथ में नहीं आएगी। बोले कोई बात नहीं, कहीं भी जा रहे हो, आपको कहाँ जाना है पता नहीं, पैसा तो साथ में आएगा ना, पैसा को साथ में लेकर जाना। बोले नहीं नहीं, पैसा भी साथ में नहीं आएगा। बोले पत्नी भी साथ में नहीं आएगी, मंत्री भी साथ में नहीं आएगा, पैसा भी साथ में नहीं आएगा। बोले कोई बात नहीं, आप ये महल को तो अपने साथ लेकर जा सकते हो ना? राजा ने कहा नहीं नहीं, मैं इस महल को भी साथ में नहीं। बोले कोई बात नहीं, महल भी नहीं, ये शरीर तो आपके साथ जाएगा ना, ये शरीर तो आपके साथ ही है, 2 हाथ है, 2 पाँव है, आप कहीं भी काम कर सकते हो। बोले ना ना ना, ये शरीर भी यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। तब तुरंत वो पागल के हाथ में जो लकड़ी थी वो राजा के हाथ में थमा दी। राजा मरते मरते क्रोधित हुआ, अरे मूर्ख, मैं नहीं जानता तो तू इतना बड़ा मूर्ख है, तूने मेरे हाथ में लकड़ी क्यों दे दी? मूर्ख ने कहा प्रभु, आज के दिन में सबसे बड़ा मूर्ख मुझे आप दिख रहे हो। बोले आपको कहाँ जाना है आपको पता नहीं है,
और आपको न तो धन साथ में लेकर जाना है, न पत्नी को, न मंत्री को, न घर को, किसी जिस वस्तु को आपको साथ में नहीं लेकर जाना उसके लिए आप रात दिन मेहनत करते रहे, और आपको अभी कहाँ जाना है वो भी आपको पता नहीं है, यहाँ तक आपको शरीर को भी छोड़कर जाना है, और फिर भी पूरा जीवन इसी में आप पड़े रहे, तो बताइए आपसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? जो अपने जीवन का लक्ष्य नहीं जानता है, रात दिन मेहनत तो करता है, परिश्रम तो करता है, लेकिन ये परिश्रम क्यों हो रहा है? केवल पैसे के लिए, केवल भोजन के लिए, केवल पत्नी बच्चों के लिए? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? मरने के बाद कहां जाना है? वॉट इज गोल ऑफ माई लाइफ? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जानना होगा। इसे कहते हैं सही जिज्ञासा। और ऐसी जिज्ञासाओं का उत्तर हमको आगे आने वाले दिनों में मिलेगा। मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? और तीसरी जिज्ञासा है जो हमारे सबके हार्ट के करीब, हृदय के करीब इसका स्थान है, वाई एम आई सफरिंग? मैं दुखी क्यों हूं? इसमें तो सब लोग एग्री हैं, हाँ प्रभु जी, मैं दुखी क्यों हूं? मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं? मैंने सुखी होने का कितना प्रयास किया, बहुत बहुत सुखी करने का प्रयास करने के बाद भी मुझे दुख ही क्यों मिल रहा है? जैसे स्कूल में किसी बच्चे को पूछी कि भाई आप सुखी हो, और स्कूल का बच्चा कहेगा रोज चड्डी पहन के 5 बजे जगकर स्कूल में आना है, और होमवर्क करना, ये ट्यूशन टीचर, ये क्लास टीचर, ये टीचर, ये ट्यूशन, खेलने को भी नहीं मिलता है। जब मैं कॉलेज में आऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। 10 साल के बाद मुंबई में वो बालक कॉलेज में आ जाता है, और कॉलेज में आकर उस कॉलेज के व्यक्ति को पूछे कि भाई अब तो आप सुखी हो गए ना, कॉलेज में आ गए हैं? बोले नहीं नहीं अभी भी, क्योंकि कॉलेज में क्या है, मेरे जो फ्रेंड हैं उनके पास बहुत पैसे हैं, और वो कार लेकर, बाइक लेकर कॉलेज में आते हैं, और सभी लड़कियां उन्हीं के सामने देखती हैं। हमारे सामने कोई देखता भी नहीं है। कॉलेज में तो हूं, लेकिन थोड़ा पैसा मिल जाए ना तब सुखी हो जाऊं। 5 साल तक कॉलेज में मेहनत करता है, और फिर अच्छी जगह पर उनकी नौकरी हो जाती है, पैसे कमाने लगता है। फिर उसे पूछा जाए कि अब तो आपके पास पैसा आ गया, अब आप सुखी हो? बोले मेरे पास पैसा तो आ गया है, लेकिन अब मेरे जो भी रिलेटिव हैं मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, मेरे पैसे से प्रेम करते हैं। जिस दिन मैं सैलरी लेकर, पगार लेकर घर पर जाता हूँ, सब लोग पूछते हैं कितनी सब्जी बनाऊँ, 2-5 सब्जी, रोटी हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और सैलरी मिलने में 10 दिन भी लेट हो गया तो मुझे कोई पूछता भी नहीं है। मेरे घर वाले मुझे प्रेम नहीं करते हैं, मेरे पैसे से प्रेम करते हैं। जिस दिन मुझे प्रेम करने वाली मिल जाएगी उस दिन सुखी हो जाऊंगा। आजकल के सभी लड़कों का ये मानना है, ये हमारा अनुभव है। जब प्रेम करने वाली मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, तब मैं, अब स्कूल वाले को पूछिए तो कहता है कॉलेज में आऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। कॉलेज वाला कहता है कि जब नौकरी मिलेगी तब सुखी हो जाऊंगा। नौकरी मिल गई, पैसा मिल गया, तब कहता है कि जब शादी होगी तब सुखी हो जाऊंगा। और जितने भी शादी वाले उनको पूछिए शादी करके सुखी हो गए? अर्थात इस जगत में कोई सुखी नहीं हुआ। सुखी होने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सुखी नहीं हो पाए, दुख दूर हुआ ही नहीं। ये सुख कैसा है? हमारे कमलोचन प्रभु बहुत सुंदर कहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को हम 10 लाख रुपया उधार दिया हो, किसी ने मांगा हो आप 10 लाख रुपया दीजिए, 10 दिन के बाद वापस कर दूंगा। 10 लाख रुपया दे दिया, 10 नहीं 20 दिन हुआ, 1 महीना बीत गया, लेकिन वापस देने का नाम नहीं। तब उनको फोन लगाते हैं, भाई रुपया दो रुपया दो। ऐसे करते करते 6 महीना 1 साल बीत गया।
तब जिसने 10 लाख रुपए दिए थे वो उनके घर पर जाता है, उगराणी करने, वसूली करने। बोले पैसे दो मेरे, बोले मैं कल दे दूंगा। बोले 1 साल से नहीं दिया, वो कल दे देगा। बोले नहीं नहीं, मैं कल दे दूंगा पैसा। बोले विश्वास क्या है? बोले प्रूफ क्या है? बोले ठीक है, मैं मेरे दरवाजे पर लिख देता हूं कि मैं आपको कल पैसा दे दूंगा। बोले ठीक है, मैं आपको कल पैसा दे दूंगा, मेरी साइन, कल आ जाना। वो व्यक्ति अपने घर पर चला गया और जिसको 10 लाख रुपया लेना था वो दूसरे दिन उसके घर पर जाकर बेल मारा, कहा मेरा पैसा लाओ। बोले कौन सा पैसा? बोले कल तो कहा था। बोले क्या कहा था? बोले जो कहा था वो दरवाजे पर लिखा है, पढ़ लो। मैं आपको कल पैसा दे दूंगा, तो कल आना। कल आया तो कहते परसों आना, परसों आया तो नरसों आना, कल आना, कल आना। बस ऐसा ही हमारे जीवन का सुख है। हमें लगता है कि बस अब सुखी हो जाएंगे, अब कार आ गई है ना, अब नई गाड़ी हमने खरीद ली है, अब सुखी हो जाएंगे। लेकिन पेट्रोल खाली हुआ, गए पेट्रोल पंप में दुखी है। तो इस जीवन में हम सुखी होने का बहुत प्रयास, और हमें लगता है कि ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये धोबी के गधे की जैसा। जो बुद्धिमान धोबी होते हैं ना, वो गधे से बहुत काम कराते हैं। गधा आखिर गधा ही होता है, और गधा कभी कभी स्ट्राइक कर लेता है, मैं नहीं चलूंगा। तब धोबी अपनी बुद्धि इस्तेमाल करता है। एक लकड़ी लेता है, लकड़ी के ऊपर रस्सी बांधता है और रस्सी के साथ गाजर बांधता है, और धोबी उसे गधे की सिर के आगे, अब दिखाने की जरूरत नहीं, स्क्रीन में है, वो आगे रख देता है। गधे को लगेगा थोड़ा चलूंगा तो वो गाजर मुंह में आ जाएगा, थोड़ा चलूंगा तो वो कैरेट आ जाएगा मुंह में, थोड़ा चलूंगा तो, ऐसे करके करके गाजर तो मुंह में नहीं आता, लेकिन धोबी घाट आ जाता है। धोबी घाट में सारे कपड़े धोकर धोबी वापस फिर से वह गाजर को आगे करके। तो हमारे जीवन का सुख जो है ये गधे के गाजर जैसा है। जैसे गधे को लगता है ये आया, ये आया, ये आया, वैसे हमें भी लगता है ये सुख आया, आया, आया। सुख आता ही नहीं। सुखी होने का बहुत प्रयास, लेकिन सुख नहीं आता है, और आ भी गया तो यार टिकता नहीं है। मान लो कभी आ गया तो कुछ समय के लिए। तो ये जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रश्न होना चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूं मेरे जीवन में। एक दार्शनिक ने बहुत सुंदर कहा है कि संसार में सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग परिश्रम कर रहे हैं, ये सब लोग के परिश्रम के पीछे केवल एक ही उद्देश्य है, सुखी होना। आप देखते हैं विराट ट्रेन में खचाखच कितने लोग भरकर जाते हैं, हजारों लोग विरार से चर्चगेट से विरार। उद्देश्य क्या है? सुख प्राप्त करना। लेकिन किसी को भी पूछिए, आपकी आधी जिंदगी निकल गई ट्रेन का चक्कर खाने में, आज तक सुख मिला? सुखी होने के लिए बहुत प्रयास, लेकिन सुख मिलता नहीं है। ये हमारे जीवन का सुख, भक्तगण कहते हैं, पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। एक चेक तो मिल गया है, उसमें फिगर भी लिख दिया है सुख है? कि भाई सुख मिलेगा, लेकिन डेट नहीं लगी है, कब मिलेगा इसका कोई निश्चित नहीं है। ये भौतिक जगत में कुछ ऐसा ही है कि ऐसा लगता है, मार्केटिंग वाले कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले कहते हैं सुख मिलेगा, सुखी हो जाओगे, लेकिन कब? सुख नहीं आ रहा है। इस संसार में मोबाइल, कंप्यूटर, इतने सारे रोड, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इतना रिवॉल्यूशन, इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्यों? सुखी होने के लिए। लेकिन ये सारी वस्तु एकमात्र दुख देने का साधन बन गई है। प्रयास कर रहे हैं सुखी होने का, लेकिन मिल रहा है दुख। अब देखिए, किसी ने मोबाइल बनाया तो क्या सोचकर बनाया कि सब लोग सुखी होंगे, चलो मोबाइल के द्वारा है। मुझे याद है आज से 10 या 15 साल पहले मोबाइल नाम की चीज नहीं थी, पेजर था। पेजर के पहले भी कोई मोबाइल कुछ नहीं था। और जब मोबाइल नहीं था तब कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं।
आज मोबाइल आ गया और जिसने मोबाइल रख लिया और उसका मोबाइल यदि खो जाता है तो एक दिन भी रह नहीं सकता है, एक दिन भी उनका सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल नहीं है। लेकिन जब मोबाइल था ही नहीं तब तो सब लोग बिजनेस कर रहे थे। इस संसार में सब लोग सुखी होने के अनेक प्रयास, लेकिन मात्र दुख मिल रहा है। इसलिए हमें अच्छी जिज्ञासा करनी चाहिए कि हम कौन है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हम दुखी क्यों हैं। इसे कहते हैं अच्छी जिज्ञासा। और ऐसी जिज्ञासा करने से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। जिज्ञासा के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जिज्ञासा नहीं करता है उनको कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। आप इतिहास देख लीजिए, याज्ञवल्क्य जी ने नहीं, भरद्वाज ऋषि ने जिज्ञासा की, उनको याज्ञवल्क्य जी से ज्ञान मिला। परीक्षित ने जिज्ञासा की, सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान मिला। 88,000 ऋषि मुनियों ने जिज्ञासा की, सूत गोस्वामियों से ज्ञान मिला। अर्जुन ने जिज्ञासा की तो कृष्ण से ज्ञान मिला। जिज्ञासा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और मित्रों, जिज्ञासा से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ये बहुत ठोस ज्ञान होता है, बहुत मजबूत ज्ञान होता है। ये ज्ञान कभी मिटता नहीं है। यदि साधारण बुद्धि से देखा जाए तो ज्ञान दो प्रकार से लोग प्राप्त करते हैं। लोग दो प्रकार से अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं, एक ज्ञान से और एक भावुकता से। कुछ लोग भावुकता से कार्य करते हैं। हम कहते हैं कि आप ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये बहुत सारे वार आप क्यों रह रहे हो? बोले हमारी पड़ोसन रहती है ना, इसलिए हम लोग रहते हैं। अब पड़ोसन के घर पे जाइए, आप क्यों ये रहते हो? बोले हमारे गांव में वो 10 लोग रहते थे ना, इसलिए हम लोग रहते हैं। वो 10 को पूछे आप क्यों? बोले वो रहते थे, वो रहते थे, वो रहते थे। तो ये जीवन में ऐसे जो कार्य हैं इसके पीछे कोई आधार नहीं है, केवल भावुकता है। ये भावुकता से जो हम कार्य करेंगे उसमें कोई दृढ़ता नहीं होती। जैसे कभी कभी हमारे रिलेटिव का देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है, तब उनकी शमशान यात्रा में हम जाते हैं, उनकी लाश को देखते हैं और हमारे आंखों के सामने उसकी लाश को जलते हुए देखने कितना वैराग्य आ जाता है। यार ये सब खाली फोकट कर रहा हूँ जीवन में, अब तो केवल धर्म ही धर्म करना चाहिए। शमशान में जाते हैं, लाश को देखते हैं, जलाते हैं, सबको रोते हुए पाते हैं तो वैराग्य आ जाता है। लेकिन जैसे ही शमशान के गेट के बाहर निकले, ऑफिस का फोन शुरू, ए जल्दी पहुंचो, जल्दी आओ, ये करना है, वहां रखना है, खत्म। इसे कहते हैं भावुकता। तो भावुकता से जो हम कार्य करते हैं उसमें दृढ़ता नहीं होती है, परंतु जिज्ञासा से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और ये ज्ञान के द्वारा जो कार्य करते हैं इसमें दृढ़ता होती है। एक प्रभु जी बहुत सुंदर बात कहते थे कि दो लड़के हैं, एक गांव का लड़का और एक शहर का लड़का। शहर के लड़के ने ज्ञान प्राप्त किया है, गांव का लड़का स्कूल में गया नहीं है। दोनों ने एक पौधे को उगाया और वो पौधा उगा। तब गांव के लड़के के पास कोई व्यक्ति जाए और कहे कि तुम पानी कहाँ डालते हो? बोले जड़ में। बोले जड़ में पानी मत डालो, पानी पत्ते के ऊपर डालना चाहिए। तब गांव का लड़का कहेगा ठीक है, पत्ते के ऊपर डालेंगे। वो क्या कहेगा? क्यों? क्योंकि उसे कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन शहर में जो साइंस का स्टूडेंट है उनको कहिए कि पानी पत्ते में डालो, वो तुरंत समझाएगा नहीं। पूरा साइंस की भाषा में पूरा उसको विश्लेषण करके बताएगा, नहीं पानी पत्ते में नहीं, पानी जड़ में डालना चाहिए। पानी जब जड़ में जाता है तब वो मूल के द्वारा ऊपर चढ़ता है और सब पृष्ठ होता है। तुम गलत हो, मैं सही हूं, पानी जड़ में ही जाएगा। इसे कहते हैं दृढ़ता। क्योंकि गांव के लड़के ने कुछ पढ़ा नहीं है, नहीं पढ़ने के कारण वो विचलित हो गया अपने कार्य से, क्योंकि वो भावुकता थी। परंतु जिज्ञासा से ज्ञान प्राप्त करके जो कार्य करते हैं उसमें दृढ़ता होती है, वो कार्य शुद्ध होता है। तब यहां तक ये समझ में आया कि हमें हमारे जीवन में जो भी कार्य करना है वह शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद ही कार्य करना है।
तब अब अगला प्रश्न हमारा ये है कि शुद्ध ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? ज्ञान सही है या गलत, ये हम कैसे जान सकते हैं? तो शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रमाण चाहिए, सबूत चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देता है तो तुरंत पूछते हैं इसका प्रमाण क्या है। आप कोर्ट में कभी जाओ, अदालत में कोई भी मुद्दा रखा जाता है तो उसका प्रमाण मांगते हैं, सबूत मांगते हैं। तो हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस ज्ञान का प्रमाण होना चाहिए। हम ये शास्त्र की गहराई में जा रहे हैं, हम बिल्कुल नींव में जा रहे हैं। हमें शुद्ध जिज्ञासा करनी है, हमें सफल बनना है, हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है। तो अब हम किससे ज्ञान प्राप्त करेंगे? किसी पान वाले की दुकान में जाकर, किसी रोड पे चलने वाले व्यक्ति को पकड़कर? शुद्ध ज्ञान बोले प्रमाणित होना चाहिए वह ज्ञान। प्रमाणित ज्ञान को शुद्ध कहा जाता है। तो हमारे शास्त्र में जीव गोस्वामी ने 10 प्रकार के प्रमाण का वर्णन किया है। कुल 10 प्रकार के प्रमाण है, अर्थात 10 प्रकार की ऐसी विधि है जिसके द्वारा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। पहले ज्ञान प्राप्त करने की विधि को बताऊंगा, फिर ज्ञान बताऊंगा मैं आपको। 10 प्रकार की विधि है। सर्वप्रथम पहली विधि है प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष विधि। प्रायः इस संसार के साधारण लोग इस प्रमाण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हम कहते हैं कि आप प्रवचन में आइए, सेमिनार में आइए। बोले नहीं, मैं किसी की बात को नहीं सुनूंगा, मैं मेरी आंखों से जो देखूंगा, मेरे कानों से जो सुनूंगा, जिसको मैं फीलिंग करूंगा उसे ही मानूंगा। अरे तो तुझे जानना है सूर्य कितना गर्म है, तो वहां जाके टच करेगा? वास्तव में ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ होता है कि हमारी इंद्रियों के द्वारा डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त करना। जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। ये 5 इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की विधि को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। परंतु भक्तों, ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो है पूर्ण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये प्रमाण पूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण का आधार हमारी शरीर की इंद्रियां हैं और हमारे शरीर की इंद्रियां अपूर्ण है। हमारी आंखें अपूर्ण है, हमारी त्वचा अपूर्ण है, हमारी जीवा, हमारी नासिका, हमारे कान अपूर्ण है। हमारी इंद्रियों में 4 प्रकार के दोष हैं और ये प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों के ऊपर आधारित है। हमारी इंद्रियों में प्रथम दोष क्या है? इंद्रिया अधूरी है, अपूर्ण है। जैसे कि आंख। कुछ लोग कहते हैं कि हम आंखों से ज्ञान प्राप्त करेंगे, लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति को जॉन्डिस नाम का रोग हो जाता है, हिंदी में पीलिया कहते हैं। ऐसे रोगी व्यक्ति को सफेद चीज भी पीली दिखती है। उसके सामने शंख लेकर जाओ, ये पीला पीला क्या लेकर आया है? तो जिसको जॉन्डिस हो गया है उस व्यक्ति को शंख भी पीला दिखता है, सफेद वस्तु पीली दिखती है। तब बताइए, जो समय समय पर जिसकी आंखें सफेद को पीला देखती हैं, वह शुद्ध और पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकती है? तत्पश्चात हमारी नासिका, हमारा नाक भी परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकता है। और इसका अनुभव तो आपको होगा, आप परफ्यूम की दुकान में कभी गए हो? हम तो गए हैं। परफ्यूम खरीदने के लिए आप जाओ और हमारी तो आदत होती है, भैया जी एक दिखाओ, लगाते हैं, दूसरा दिखाओ, लगाते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10 लगाया, फिर कंफ्यूज, फिर डिसीजन आता ही नहीं है। फिर जो सबसे बुरा परफ्यूम है उसे लेकर घर पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी नासिका हमको धोखा दे देती है। अब इतनी छोटी वस्तु में धोखा दे देती है, तो पूर्ण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने में ये नासिका कंप्लीट नहीं है।
क्योंकि इनकम्प्लीट सेंसेस, हमारी इंद्रियां इनकम्प्लीट है। फिर है जीवा, जीवा के द्वारा हम कुछ ज्ञान प्राप्त करने जाएंगे, लेकिन जीवा भी अपूर्ण है, कभी कभी जीवा भी ठीक से डिसीजन नहीं देती। आप एक मौसम्बी को लीजिए, मौसम्बी खाने से पहले आप नींबू को अपने जीवा पर लगा दो और फिर मौसम्बी खाओ, आपको मौसम्बी बहुत मीठा लगेगा, स्वीट लगेगा। उस आधे मौसम्बी को आप छोड़ दो, फिर आप थोड़ी शक्कर खा लो और फिर वही मौसम्बी खाएंगे तो वो खट्टा लगेगा। एक्सपेरिमेंट आज करके देख लेना और कल मुझे बताना। ये तो हम पढ़ते भी थे ना स्कूल में, कि 3 बाउल है, बीच वाले बाउल में साधारण पानी है, एक बाउल में गर्म पानी है और एक बाउल में ठंडा पानी है। आप ठंडे पानी में अपना हाथ रखिए और उसमें से हाथ उठाकर साधारण पानी में रखिए, तो वो साधारण पानी जो है आपको गर्म लगेगा, और गर्म पानी में हाथ रखिए, उसे उठाकर साधारण पानी में रखोगे तो वही साधारण पानी आपको ठंडा लगेगा। पानी एक ही है, लेकिन हमारी त्वचा को ठंडा भी लग रहा है, गर्म भी लग रहा है। तो बताइए, हम हमारी इस त्वचा से, इस फीलिंग से हम ज्ञान प्राप्त करने जाएंगे तो कैसे शुद्ध और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? कभी नहीं। फिर है हमारी जीवा और त्वचा। हमारी त्वचा से हम ज्ञान प्राप्त करने जाएंगे तो भी इससे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो नहीं पाएगा। तो इस प्रकार हमारी जो इंद्रियां है इनकम्प्लीट है। ये हमारी इंद्रियों का प्रथम दोष। हमारी इंद्रिय का दूसरा दोष क्या है? हमारी इंद्रियां कभी कभी भ्रमित हो जाती है। कभी कभी इंद्रियां भ्रमित हो जाती हैं। में दर्द होता है, ये मुझे अनुभव है, बहुत कमर में दर्द, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम। हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ठीक कर दो। डॉक्टर कहते हैं ये दवाई ले लो, ठीक हो जाएगा। दवाई लेने पर लगता है वाह, ये तो सब ठीक कर दिया, लेकिन बाद में पता चला ये पेन किलर थी। रोग तो जैसा था वैसा ही है। तो एक छोटी सी पेन किलर गोली खा लेने से हमारी जो इंद्रियां है भ्रमित हो जाती हैं। हमें ऐसा लग जाता है कि हम ठीक हो गए, लेकिन ठीक नहीं हुए हैं। तत्पश्चात हमारी इंद्रिय का तीसरा दोष है गलतियां करने की वृत्ति। हमारी इंद्रियों से गलतियां हो ही जाती हैं, बारंबार गलतियां हो जाती हैं। सर इसाक न्यूटन, न्यूटन का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। कितने बड़े वैज्ञानिक हैं जो पूरे विश्व में जिनका यश है। उनका लेख एक दिन मैं नेट पर पढ़ रहा था। वो अपने घर पर बैठे थे और देखा कि एक बिल्ली बेचारी बहुत परेशान हो रही है। घर पर अंदर आने में जाने में परेशान हो रही है। तो न्यूटन जो थे, इसाक न्यूटन, ये थोड़े श्रद्धालु थे। उन्होंने उस बिल्ली के लिए एक छिद्र बना दिया, एक हॉल, ताकि वो छिद्र से ठीक से जा सके और अंदर आ सके। कुछ दिन के बाद उस बिल्ली ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। न्यूटन ने देखा कि यार अब तो 2 बिल्ली हो गई। तब न्यूटन ने उस बड़े हॉल के बाजू में एक छोटा हॉल बनाया। बोले ये बड़ा हॉल बड़ी बिल्ली के लिए, छोटा हॉल छोटे बच्चे के लिए। कुछ दिन के बाद न्यूटन आराम से बैठे थे तो देखा कि वो जो बड़ी बिल्ली थी छोटी बिल्ली को लेकर बड़े हॉल से ही निकल गई। तब न्यूटन ने अपने सिर पर हाथ दिया, अरे बाप, मैंने ये ऑलरेडी बड़ा हॉल बनाया ही था, और बड़े हॉल से बड़ी बिल्ली जा सकती है तो छोटी भी जा सकती है, उसके लिए एक्स्ट्रा बनाने की क्या जरूरत है? न्यूटन ने कहा कि मेरे जैसा इतना बड़ा वैज्ञानिक जब ये मिस्टेक कर सकता है तो कोई भी व्यक्ति गलती कर सकते हैं। इस संसार में गलती नहीं होती है शेयर खरीदने वालों से, कई बार गलती कर बैठते हैं। गलतियां करने की वृत्ति हमारे शरीर में। और चौथा दोष हमारी इंद्री का धोखा देने की वृत्ति। सब्जी मार्केट से लेकर पुलिस स्टेशन तक सब लोग, सब्जी वाला सब्जी देता है, बहन जी बहुत अच्छी सब्जी है, अच्छी देगा तो वजन कम देगा, वजन ज्यादा देगा तो सड़ी हुई देगा, कुछ ना कुछ धोखा देने की वृत्ति हम में है। और बिना धोखा के ये काम भी कैसे होगा? धोखा करके ही काम करते हैं।
तो हमारी इंद्रियों की ये 4 दोष, अपूर्ण इंद्रियां, भ्रमित होने की वृत्ति, गलतियां करने की वृत्ति और धोखा देने की वृत्ति। इसलिए हमारी इंद्रियों से जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे वो पूर्ण और शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये प्रमाण जो है फेल है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तब हमारे पास दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं ये इस अनुमान प्रमाण के ऊपर आधारित है। सभी साइंटिस्टों के पास अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण का अर्थ क्या होता है? किसी भी वस्तु को हमारी इंद्रियों से देखना और उस वस्तु को देखकर उसे बुद्धि में फिट करना और फिर निर्णय लेना। इसमें बुद्धि को जोड़ दिया गया है, इंद्रियों के साथ बुद्धि। उदाहरण के तौर पर अनुमान प्रमाण का अर्थ है, जैसे हम लोग सूर्य को देखते हैं तो हमारी आंखों से सूर्य एक थाली जितना दिखता है। तो फिर उस वस्तु को बुद्धि में बिठाते हैं कि सूर्य थाली जितना दिखता है लेकिन थाली जितना नहीं है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है इसलिए छोटा दिख रहा है, वास्तव में तो बहुत बड़ा है। इसे कहते हैं अनुमान प्रमाण। लेकिन यह अनुमान प्रमाण भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि अनुमान प्रमाण के द्वारा मोटा मोटी ये तो ज्ञान प्राप्त हो गया कि सूर्य बड़ा है इसलिए छोटा दूर है इसलिए छोटा दिख रहा है। लेकिन सूर्य कितना किलोमीटर बड़ा है, कितना किलोमीटर चौड़ा है, ये ज्ञान अनुमान प्रमाण से प्राप्त नहीं हो सकता। और अनुमान प्रमाण से ज्ञान जो प्राप्त करते हैं उसमें निश्चित दोष रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। 6 अंधे लोग थे और 6 अंधों के पास एक हाथी आया और सब लोग हाथी को चिपक गए, क्योंकि हाथी कभी इन्होंने देखा नहीं था। और एक व्यक्ति हाथी के ऊपर चढ़ गया, एक अंधा, और हाथी के कान को पकड़ने लगा और कहता है, अरे ये तो बहुत बड़ा अंकुश है। दूसरा अंधा हाथी के दांत को पकड़ा, बोले इस पर बाण किसने टांग दिया? हाथी के दांत को बाण समझ रहा है, हाथी के कान को अंकुश समझ रहा है, तीसरे ने सूंड पकड़ा हाथी की। बोले इतना बड़ा अजगर यहां पर क्यों लटक रहा है? चौथा हाथी के पांव को पकड़ लिया, बोले इतना बड़ा वृक्ष चल रहा है। बोले आज तो वृक्ष भी चलने लगे हैं। हाथी के पांव को वृक्ष समझ बैठा। और एक ने हाथी की पूंछ को पकड़ा, बोले रस्सी बहुत मजबूत है। तो इस प्रकार ये 6 लोगों ने अपना अनुमान लगाया, लेकिन 6 का अनुमान गलत लगा। इस संसार में कुछ लोग अनुमान से ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन अनुमान से प्राप्त किया हुआ ज्ञान कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन अनुमान से प्राप्त किया गया ज्ञान पूर्ण और शुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने की ये दूसरी विधि भी गलत है, हमारे लिए योग्य नहीं। तब तीसरा प्रमाण है आर्ष प्रमाण। इसे कहा जाता है, आर्ष प्रमाण का अर्थ है बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा दिया गया ज्ञान। ये ज्ञान भी हमारे लिए पूर्ण और शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल के साधु लोग ही बीच में अपने में झगड़ा करते हैं। भले भगवान मैं हूं तो दूसरा साधु कहता है भगवान मैं हूं, तो तीसरा कहता है अरे तू मैं क्या, हम सब लोग भगवान हैं। इसलिए प्रभुपाद जी अपने भागवत के प्रत्येक ग्रंथ के प्रस्तावना में लिख दिए, तर्को प्रतिष्ठो स्मृतिम विभिन्ना नसो मुनियस्य मतन भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। ये धर्म का तत्व बहुत गूढ़ है। और आजकल के साधुओं के पास जाएंगे तो मुंडे मुंडे मति भिन्ना, सबकी मति भिन्न है। जितने लोगों के पास जाएंगे सबकी मति भिन्न, और सबकी बातों को सुनकर व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। आर्ष प्रमाण, ये प्रमाण भी कुछ हद तक सही परंतु पूर्ण और शुद्ध नहीं माना गया है। तब चौथा प्रमाण है उपमान प्रमाण। देखिए मैं ये बात इसलिए कहता हूं, कुछ लोग एडवांस डिवोटी हैं यहाँ पर, और कुछ लोगों के मन में ऑलरेडी ये प्रश्न है कि ये शास्त्र को क्यों मानते हो, शास्त्र को क्यों पढ़ते हो।
शास्त्र को क्यों मानते हैं, शास्त्र को क्यों पढ़ते हैं, शास्त्र की क्या महिमा है, इसके अंत में आपको पता चलेगा। क्योंकि ये जितने भी प्रमाण हैं जिससे हमें ज्ञान प्राप्त करना है, ये सब प्रमाण अपूर्ण है। उपमान प्रमाण, उपमान प्रमाण का अर्थ है किसी भी प्रचलित या फेमस वस्तु के साथ मिलती जुलती होने से अन्य वस्तु का जो ज्ञान कराया जाता है उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। मैं यहाँ पर आज के वर्तमान के एक बहुत सुंदर व्यक्ति का फोटो रखा हूँ, अन्ना हजारे जी। मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में था और दिल्ली में एक व्यक्ति को देखा जो ऐसे ही थे और उन्होंने ऐसी टोपी पहनी थी और टोपी के ऊपर लिखा था मैं अन्ना हूं। मैंने कहा कि ये अन्ना कैसे हो सकते हैं, उनके आगे पीछे तो बहुत सारे लोग होने चाहिए। तो फिर मुझे किसी व्यक्ति ने बताया कि ये अन्ना जैसे दिखते हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि मैं अन्ना हूं। तो इस प्रकार कभी कभी किसी को ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है कि ये लड़का वो हीरो जैसा लगता है, ये लड़का हीरो जैसा लगता है। तो हीरो जैसा लगता है ये परंतु वो एज इट इज नहीं है, ये शुद्ध और पूर्ण ज्ञान नहीं है। एक कंपैरिजन हो सकती है, लेकिन एक कंपैरिजन में भी परफेक्ट ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो ये उपमान प्रमाण भी हमारे लिए पूर्ण और शुद्ध नहीं है। तत्पश्चात पांचवा प्रमाण है अर्थापत्ति। जो वस्तु या बात अति प्रसिद्ध होने से अस्वीकार नहीं की जा सकती, फिर भी उस वस्तु को देखकर उसके कारण की कल्पना की जाए, उसे अर्थापत्ति कहते हैं। ये जो आपके सामने लड़का है ना, उसने मुझे कहा कि मैं 30 दिन से उपवास कर रहा हूं। तो मैंने कहा एक बार तुम्हारा फोटो खींचने दो, मैं सबको दिखाना चाहता हूं। इसे कहते हैं अर्थापत्ति। अब वो कह रहा है कि 30 दिन से उपवास कर रहा हूं, ठीक है ना। तो फिर हम सोचेंगे यार ये इतना मोटा लड़का है, ये हो ही नहीं सकता है। ये भले दोपहर को उपवास करता है लेकिन रात को खा लेता होगा, है? तो ये एक अनुमान लगाया ना हमने उस लड़के के मुंह को देखकर, उनके फिगर को, शरीर को देखकर हमने डिसीजन लिया कि भले ये कह रहा है कि मैं उपवास में हूँ, लेकिन नहीं वो रात को खा लेता होगा। तो ये जो ज्ञान मिला ना हमको उनके शरीर को देखकर, इसे कहते हैं अर्थापत्ति। लेकिन फिर भी हमने ये ज्ञान तो ले लिया कि इनके शरीर से लगता है कि रात को खाता होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट परफेक्ट है या नहीं, इसमें डाउट है। इसलिए इस प्रकार का प्रमाण जिसे अर्थापत्ति कहते हैं, ये भी पूर्ण और शुद्ध नहीं माना जाता है। तत्पश्चात छठा प्रमाण है अभाव। अभाव माने कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना, माताओं में ज्यादा देखा जाता है या भाव भक्तों में ज्यादा देखा जाता है। बोले हम लोग वहां पर नहीं थे तो हमको पता नहीं, लेकिन ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा कहते हैं कि हम लोग थे नहीं, अभाव था, कोई नहीं थे, परंतु वहां पर ऐसा ही हुआ होगा। अब हम कहते हैं कि वहां पर ऐसा ही हुआ होगा, तो एक कोई एग्जैक्ट या परफेक्ट बात नहीं है। भले वहां पर किसी का अभाव है, परंतु वह शुद्ध और पूर्ण नहीं माना जाता है। एक अनुमान लगाया जाता है, शुद्ध पूर्ण नहीं कह सकते। इसलिए अभाव जो है ये प्रमाण भी अपूर्ण है। तत्पश्चात सातवां प्रमाण है संभव। संभव माने मोटा मोटी। एक बार कहीं पर कथा थी, दूसरे दिन सुबह किसी ने पूछा वहां पर कितने लोग आए थे। तो कथा जिसने आयोजन की थी बोले दुनिया भर के लोग आए थे। इसका अर्थ क्या हुआ? पूरी दुनिया के सब लोग ताला मार के आ गए थे? नहीं, एक मोटा मोटी ज्ञान, दुनिया भर के आए थे मतलब बहुत सारे लोग आए थे। तो कभी कभी हम ये कहते हैं दुनिया भर के लोग आए थे, तो इससे हम लोग को ज्ञान हो जाता है कि नहीं बहुत सारे लोग आए होंगे, हाउसफुल हो गया होगा। तो इतना ज्ञान तो हो गया, लेकिन एग्जैक्ट ज्ञान नहीं मिला कि 1000 आए थे, 1500, 10,000। तो ये ज्ञान भी पूर्ण और शुद्ध नहीं है। ये संभव प्रमाण भी पूर्ण और शुद्ध नहीं है। तत्पश्चात आठवां प्रमाण है ऐतिह्य प्रमाण। ऐतिह्य प्रमाण माने जन समाज में किसी से जानने मिला हो, परंतु यह बात कब कहा हो और किस स्थिति में कहा हो, इसका कोई
ज्ञान न हो। कभी कभी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, किसी ने टाटा का शेयर खरीद लिया और खरीद लिया, 3 दिन के बाद 50% भाव डाउन हो गया। तब उसको कहते ये क्यों लिया था तूने? बोले सब लोग कह रहे थे टिप मिली थी। बोले वो टिप की तारीख तो देख 1 महीने पहले की थी। तो 1 महीने पहले वो जो टिप्स मिली थी वो ठीक थी, लेकिन 1 महीने के बाद वो जो ज्ञान दिया गया वो परफेक्ट माना नहीं जाता है। तो इस प्रकार ये ऐतिह्य प्रमाण भी अपूर्ण और अशुद्ध है। 9वां प्रमाण है चेष्टा, इंद्रियों के एक्शन के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान। प्रति रविवार को बहुत पहले जब मैं दूरदर्शन देखता था तब उसमें जो लोग गूंगे हैं उनके लिए समाचार आता था, वो एक्शन के द्वारा एक्शन करके बताते थे क्या है क्या नहीं। तो एक्शन के द्वारा बता सकते हैं कि भाई एक रास्ते पर किसी का झगड़ा हो गया और किसी ने बहुत मारा पीटा, लेकिन कितना मारा, कितना खून निकला, ये सब एक्शन से नहीं दिखाया जा सकता है। इसलिए चेष्टा के द्वारा साबित किया गया ज्ञान भी शुद्ध और पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार 9 प्रकार के प्रमाण हमारे लिए पूर्ण और शुद्ध नहीं रहे, तब जो अंतिम प्रमाण है जिसे कहते हैं परफेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, शुद्ध और पूर्ण ज्ञान का वास्तविक स्रोत, और वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण जो है शुद्ध और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए परफेक्ट प्रमाण है। क्यों? क्योंकि ये शब्द प्रमाण जो है ये अपौरुषेय है, माने शब्द प्रमाण जो है भगवान के द्वारा बनाया गया है, और भगवान के द्वारा बनाया गया होने के कारण, क्योंकि भगवान पूर्ण है। उपनिषद में आपने जाना होगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है, और क्योंकि पूर्ण के द्वारा कोई ज्ञान दिया जा रहा है इसलिए वो ज्ञान भी पूर्ण है। तो शब्द प्रमाण जो है क्योंकि भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा उच्चारित हुआ है इसलिए पूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटौ ईश्वर एरा वाक्य नहीं दोष यही सब। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान में बहुत दोष हो सकते हैं, त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा दिए हुए ज्ञान में कोई दोष नहीं, कोई त्रुटियां नहीं हो सकती। इसलिए हम सबको शब्द प्रमाण के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना होगा और शब्द प्रमाण के द्वारा ही ज्ञान को हासिल करना होगा। आप लोग कहेंगे और कोई रास्ता नहीं है? बोले इतने रास्ता तो आपको दिखाए, 9 प्रकार के प्रमाण नहीं, शब्द प्रमाण परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि पहली बात, हमें शब्द प्रमाण के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करना है, पहला कारण, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है और कोई विकल्प नहीं है। और दूसरा, कैसे भी करके शब्द प्रमाण के ऊपर हमें विश्वास करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं हम क्यों शास्त्र के ऊपर विश्वास करें? तो भाई विश्वास किए बिना आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो, और ज्ञान की बात दूर है, विश्वास किए बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप 1 सेकंड भी नहीं रह सकते हो। विश्वास तो करना ही होगा भगवान के वचन के ऊपर, है हमारे आपके आलतू फालतू वचन के ऊपर नहीं, लेकिन भगवान के द्वारा प्रोक्त अपौरुषेय शास्त्र के ऊपर, शब्द प्रमाण के ऊपर विश्वास करना होगा। जैसे हम रोज सुबह उठते हैं, सुबह उठकर हम सब लोग बाथरूम में जाते हैं, ब्रश करते हैं, है ना? तुरंत हमको ऐसा मन में हो कि यार ये टूथपेस्ट वाले ने यदि इसमें जहर डाल दिया होगा तो हम लोग ब्रश कर पाएंगे? ठीक है, चलो ब्रश नहीं किया, फिर नाश्ता करने बैठे, चाय या दूध कोई पी रहा है, फिर मन में ऐसा हो कि यार ये दूध वाले भैया ने यदि इसमें जहर डाल दिया होगा तो दूध पी पाएंगे? नहीं। फिर ऑफिस जाने के लिए नीचे उतरे, रिक्शा को खड़ी रखा, लेकिन रिक्शा वाले के ऊपर डाउट हुआ कि विश्वास नहीं हुआ कि यार रिक्शा वाले ने एक्सीडेंट कर दिया तो रिक्शा में बैठ पाएंगे? नहीं।
चलो चलकर स्टेशन पर चले गए, लेकिन ट्रेन में चढ़ते समय हुआ यार ये ट्रेन का मोटरमैन यदि एक्सीडेंट कर देगा तो, या ये सब लोग चढ़ रहे हैं उनमें से कोई बम लेके चढ़ गया तो। विचार कीजिए भक्तों, हम एक दिन में कम से कम 100 लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। एक टूथपेस्ट की कंपनी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, दूध वाले भैया के ऊपर विश्वास करते हैं, रिक्शा वाले के ऊपर विश्वास करते हैं, ट्रेन चलाने वाले पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन भगवान के द्वारा दिए गए शब्द के ऊपर, भगवान के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास करना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और ये विश्वास कर लेने से हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया की मैच चल रही है, कुछ लोगों को क्रिकेट देखने में बहुत इंटरेस्ट होता है, और अभी भी लाइव चल रही है। किसी को लाइव स्कोर देखना है कि भारत का स्कोर क्या हुआ, तो क्या करेंगे? मैं आंखों से देखूंगा, कानों से सुनूंगा, और यहाँ से फ्लाइट पकड़ूंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, और आंखों से, अपनी आंखों से देखूंगा तो ही मानूंगा। ऐसा बोलते हैं हम? नहीं, तब तो तुरंत शुरू कर देते हैं टीवी, और टीवी वाली जो भी बोलती है हम विश्वास कर लेते हैं। तो आप वहां पर विश्वास कर लेते हैं, परंतु भगवान के शब्द के ऊपर ये विश्वास कर लेने से आसानी हो जाती है। इस प्रकार हम सबको विश्वास करना होगा। जैसे किसी को जानना है कि एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन है, तो क्या आप उसका विश्लेषण करोगे, मंथन करोगे? साइंस की किताब पढ़कर देख लो, एक अणु में कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, पता चल जाएगा। नित्य रहे, जिसका कभी अंत ना हो, और उस सुख को प्राप्ति करने में भी सुख हो, इसे कहते हैं सक्सेस। और 7 स्टेप ही क्यों, 7 दिन ही क्यों, इसका भी हमने वर्णन किया। और किस प्रकार से 7 दिन हमको ये सेमिनार सुनना है, ये हमने चर्चा की। बेस्ड ऑन श्रीमद् भगवद गीता, भगवद गीता के आधारित, क्यों भगवद गीता के आधारित ही हम ये सेमिनार ले रहे हैं, ये सारे पॉइंट आपको बताए गए। तत्पश्चात यहाँ पर जो लोग आए और जो नहीं आए उनमें क्या अंतर है, मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है। वैसे मनुष्य और पशु आहार निद्रा भय मैथुन दोनों समान है, लेकिन मनुष्य में जिज्ञासा नामक तत्व भगवान ने विशेष रूप से दिया है। फिर ये जिज्ञासा जो है कैसी होनी चाहिए, है ना? अच्छी बुरी जिज्ञासा क्या है, कौन सा फिल्म देखूं, होटल में जाऊं, ये सब गलत जिज्ञासा है। वास्तविक जिज्ञासा क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, और मैं दुखी क्यों हूँ। और ऐसी जिज्ञासा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जिज्ञासा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान प्राप्त करके ही हम सुखी हो सकते हैं। तब ज्ञान हम कहाँ से प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें? तो ज्ञान प्राप्त करने के 10 प्रमाण बताए गए। उस 10 प्रमाण में से सबसे श्रेष्ठ और बेस्ट प्रमाण कौन सा है? सब लोग सहमत हैं? हाँ, नहीं सहमत है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। शब्द प्रमाण सबसे श्रेष्ठ है। ये शब्द प्रमाण क्या है? वेद, भगवान की वाणी, ये शब्द हैं। भगवान शब्द के रूप में बोले हैं, इसलिए इसे शब्द प्रमाण कहा गया है। तो भगवान की वाणी वेद है, तो वेद जो है शब्द प्रमाण है। आने वाले कल में ये वेद को विस्तार से बताएंगे, वेद का सार क्या है बताएंगे, भगवद गीता का इंट्रोडक्शन कराएंगे, और उसके बाद भगवद गीता सुनने के लिए किसके माध्यम से भगवद गीता सुननी चाहिए, और भगवद गीता सुनने के लिए एक गुरु की क्या योग्यता होती है और एक शिष्य की क्या योग्यता होती है, आने वाले कल हम आपको बताएंगे। फिर आने वाले दिनों में भगवद गीता के अंदर हम कौन है, पूरा एक दिन इसके ऊपर सेमिनार चलेगा कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है। फिर आगे चलकर हम दुखी क्यों हैं, उसका निवारण, भगवान कौन है, प्रकृति, काल, कर्म ये क्या है, ये समय क्या है, ये डिफरेंट योग क्या है, और फिर अंतिम स्टेप होगा जो हमारा व्यावहारिक जीवन, इस प्रकार से आगे बताया जाएगा। अब तक के लेक्चर में किसी का कोई प्रश्न हो तो तुरंत मत पूछिए, हाथ ऊपर कीजिए, मैं जिसको परमिशन दूँ वही पूछिए, और आप लिख कर भी दे सकते हो हमारे भक्तों के द्वारा। पूछिए, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न पूछिए। हाँ,
ओके। इस्तेमाल तीसरे दिन चौथे दिन करना पड़ता है। तो मेरा कहने का ये प्रश्न है कि हमारे जीवन में जो ये टेम्पररी जीवन हमको भगवान ने दिया है, तो हम उसी को अपनी सुख प्राप्ति करने के लिए टेम्पररी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पैसा कमा रहे, तो हमें ये पता है हमारे पास से कल जाने वाला है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अज्ञान। बहुत सुंदर इनका प्रश्न है कि हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप बैठिए, बैठ सकते हैं। मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो प्रोडक्ट जो है हमको टेम्पररी सुख दे रहा है, हमको नित्य सुख नहीं दे रहा है। तो ये सारी वस्तु हमको टेम्पररी सुख दे रही हैं और हम जानते भी हैं इससे हमको टेम्पररी सुख मिलेगा, नित्य सुख नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम में अज्ञान है। अज्ञान है और माया का प्रभाव है। अज्ञान के कारण ही हम दुखी हैं। इस संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण है अज्ञान। मैं हर बार एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे इस कमरे में बहुत सुंदर उजाला है, बहुत सुंदर झूमर इत्यादि सब कुछ है, अचानक लाइट चली जाए और इतना बड़ा सर्प आ जाए, तब क्या होगा? सब लोग खड़े हो जाएंगे, हल्ला होगा, भागो भागो, सांप सांप सांप। कुछ लोग किसी के ऊपर चढ़कर भागेंगे, कुछ मरेंगे, कुछ गिरेंगे, किसी को खून निकलेगा, है ना? कई लोग इंजर्ड हो जाएंगे। फिर लाइट आए, पता चले ये तो रस्सी थी यार, तो सब लोग खड़े रह जाएंगे। छोटे से एग्जाम्पल से ज्ञान क्या होता है कि एक्चुअली वो रस्सी थी लेकिन समझ बैठे सांप। लेकिन सब लोग दुखी हुए, इसका कारण क्या है? अंधकार। यदि अंधेरा ना होता तो ये सब लोग भागते, गिरते, दुखी ना होते। ये अंधकार ही सबको दुखी किया। वैसे ही अज्ञान रूपी अंधकार जो है हमें दुखी कर रहा है। जैसे ही हमें ज्ञान हो जाता है, तुरंत ये जो है ना टेम्पररी वस्तु, टेम्पररी सुख, ये सब अज्ञान चला जाता है। इसलिए हमको ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान प्राप्त करने की विधि आज से यहाँ शुरू हो रही है। और ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त? कुछ लोग ज्ञान भी प्राप्त करते हैं लेकिन परफेक्ट सोर्स से ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं। वेदों से यदि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वह शुद्ध ज्ञान होगा। ठीक है? और कोई प्रश्न? आपने बताया बैल की कथा, तो नरक में इंसान ही जा सकते हैं, तो जानवर कैसे गए? इसका जवाब मैं चौथे दिन दूंगा। और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न? ओके, आज कोई प्रश्न नहीं है। आपके यदि प्रश्न है तो आप चिंता मत करें। प्रश्न करने वाले का हम धन्यवाद देंगे, हम स्वागत करेंगे। और हम ये नहीं समझेंगे कि आप कंपटीशन के लिए या हमको गिराने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। जिज्ञासा से, आपके हृदय में जो भी जिज्ञासा हो, क्योंकि हम आपको यहाँ पर समझाने बैठे हैं और सभी लोगों की मन बुद्धि अलग अलग है, सभी लोगों का समझने का तरीका अलग होता है। तो हो सकता है कि हमारी वाणी से आपको कुछ बातें समझ में न आई हो, तो आपके प्रश्न के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो कल से मैं चाहूँगा प्रवचन के बीच में एक इंटरवल रखा जाएगा प्रश्न के लिए, है? तो 2 घंटे का सेमिनार है, 1 घंटे का प्रवचन होगा, फिर 10 मिनट प्रवचन, प्रश्न, और फिर से सेमिनार, फिर से प्रश्न। भक्तों से निवेदन है आप ध्यान से सुनिए और प्रश्न पूछिए और यहाँ पर दिए गए ज्ञान को समझकर अपने जीवन में धारण कीजिए। हरे कृष्ण। 5 मिनट अनाउंसमेंट होगी, सब लोग बैठे रहिए, धैर्य रखिए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा प्रस्थापित इस 7 दिवसीय सेमिनार, जिसका शीर्षक है द 7 स्टेप्स टू सक्सेस, इस सेमिनार में आए हुए सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और
सर्वप्रथम हम आभार प्रकट करेंगे हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी का, जिनके मुखारविंद से प्रभु जी हरिदास प्रभु आए हैं उनको। सब लोग बैठे रहेंगे प्लीज, कृपया करके। सभी भक्त बैठे रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आने वाले दिवसों के प्रोग्राम की, तो आप सभी से विनंती है कृपया 5 मिनट बैठे रहिए। तो सर्वप्रथम हम आभार प्रकट करेंगे हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी का, जिनके मुखारविंद से हम सभी ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर आज इस प्रथम सत्र को यहाँ श्रवण किया। आइए बड़े उत्साह के साथ महामंत्र से स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम सभी का परम सौभाग्य है, हम सभी के बीच हमारे श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट हिज ग्रेस श्रीमान हरिदास प्रभु जी यहाँ पधारे हैं। हम सभी का ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु जी का इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी प्रभु जी आज यहाँ आए हैं और हम सभी को यहाँ अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं विनंती करता हूँ हरिदास प्रभु से कि कृपया मंच पे आएँ और उपस्थित सभी श्रोताओं को आशीर्वचन स्वरूप कुछ उपदेश दीजिए। आइए बड़े उत्साह के साथ महामंत्र से स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरिदास प्रभु हमारे वरिष्ठ भी हैं और ये सेमिनार हो या कथा हो, ये करने के लिए हमें बहुत उत्साह देते हैं। बोले आप कंटिन्यू करते रहिए, एक ख़त्म कीजिए दूसरी शुरू कीजिए। तो उनसे इंस्पायर होकर, उनसे प्रेरणा लेकर मैं थोड़ा बहुत प्रचार करने का प्रयास करता हूँ। हरिदास प्रभु। हरे कृष्णा। मैं धीरे से बोला तो आप लोग भी धीरे बोले, गड़बड़ बात है। मैं धीरे बोला, आप लोग जोर से बोलना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही कारण है कि हम देखना चाहते थे कि हमारे कितने भक्त हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि लाल गोविंद प्रभु इतने सूक्ष्म चीज़ों को आप लोगों को समझा रहे हैं, बहुत डिटेल दे रहे हैं, जो कि डिटेल कहीं ऐसा आप लोगों को मिलेगा नहीं। इसके लिए आप लोगों को मंदिर में आना पड़ेगा। लेकिन यही एक मंदिर जहाँ यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, भगवान ने वचन दिए हैं। तो जहाँ भक्त जहाँ भगवान का गुणगान गाते हैं, भगवान वहीं पर रहते हैं। तो आप लोग शुद्ध भक्त का चरण चिन्ह पर चल रहे हैं। प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं, उनके प्रतिनिधि लाल गोविंद प्रभु यहाँ पे हैं, तो कृपया उनका साथ दीजिए और जितना हो सके आप उनकी मदद कीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत आभारी हैं हम इस ग्रेस श्रीमान हरिदास प्रभु जी से कि वे यहाँ आज आए हैं। और कल के प्रोग्राम के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। आज इस सेमिनार का प्रथम दिवस था, इसके लिए हम समय से आधा घंटा लगभग 25 मिनट पीछे चल रहे हैं। लेकिन कल से हमारा सेमिनार जो है शाम को ठीक 7 बजे प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सभी भक्तों से हमारी यह विनंती है कि ठीक 7 बजे आप यहाँ आ जाइए और अपनी फ्रंट सीट जो है इसको बुक कर लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत लोग पीछे से लेट आ रहे थे तो फिर हाउसफुल हो जाता है, तो फिर सीट नहीं मिलती है। तो आप सभी से विनंती है कि समय से आइए। और एक महत्वपूर्ण सूचना, आज पहला दिन था तो इसके लिए आज सभी को एंट्री अंदर दी गई है। लेकिन कल से जिन माताओं के साथ छोटे बच्चे हैं, जैसे हमने पहले बताया है, उनकी व्यवस्था जो है यहाँ एसी हॉल के यहाँ पीछे यहाँ पे बहुत बड़ा स्क्रीन लगाया जाएगा और लाइव साइज प्रभु जी का प्रवचन जो है आप वहाँ पे भी सुन सकते हैं। तो कल से जो भी माताएं या जो भी भक्त अपने बच्चों के साथ में आते हैं, छोटे बच्चों के साथ में 10 साल से कम के जो हैं, उनको कल से यहाँ पे जैसा हमारा नियम है उस प्रकार से हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी।
उनकी व्यवस्था जो है यहाँ पीछे बैक साइड में बहुत सुंदर व्यवस्था है, वहाँ पे होगी। तो आप सभी से विनंती है, आज आपको कंसेशन दिया है, लेकिन कल से जो है छोटे बच्चों के साथ सभी को पीछे बैठना है। और विशेष रूप से माताओं के लिए बहुत सुंदर समाचार है ना, माताएं बहुत सेवा करती हैं, तो माताओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो कल जो है यहाँ पे एक बहुत सुंदर लेडीज प्रोग्राम होने वाला है, तो आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि आप सभी आइए, अपने पास पड़ोसी जो भी हैं, जितने भी माताजी आपके जान पहचान में हैं, आप सभी को लेके आइए। कल दोपहर 2:30 बजे से 6 बजे तक स्पेशल फेस्टिवल होगा गर्ल्स और माताजी के लिए, और इस प्रोग्राम में बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे बहुत सुंदर कीर्तन होगा। शास्त्रों में भी वर्णन आया है कि बालक के अनेक गुरु होते हैं और उसमें एक गुरु है माँ। तो माँ का जो स्थान है, स्त्री का जो स्थान है, ये हमारे शास्त्रों में बहुत ही ऊंचा बताया गया है। तो किस प्रकार से हमें कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए और किस प्रकार से हमें अपने द्वारा, अपने आचरण द्वारा अपने पूरे परिवार को कृष्ण भक्त बनाना चाहिए। कहते हैं ना, शास्त्रों में भी, लोकों में भी कहते हैं कि स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और वही स्त्री चाहे तो घर को नर्क भी बना सकती है, लेकिन हमें घर को नर्क नहीं बनाना है, स्वर्ग भी नहीं बनाना है, हमें घर को गोलोक धाम बनाना है ना। तो आप सभी से हमारी यह विनंती है कि कल का जो ये विशेष कार्यक्रम है, बहुत ही विशेष कार्यक्रम है, और इसमें स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग बहुत सारी बातें हैं। कल जो है इस प्रोग्राम में गरबा डांस का कंपटीशन है, साथ ही साथ बेस्ट ट्रेडिशनल वेयर। कल आप सभी जैसे आए हैं आज यहाँ पे केवल साड़ी पहन के, तो कल खाली साड़ी पहन के नहीं आना है, साड़ी के साथ जितना भी श्रृंगार वगैरह सब छुपा के रखा है ना अंदर तिजोरी में, वो सब निकालना बाहर। और कल अच्छे से अच्छा सज धज के आइए। कल बहुत सुंदर ट्रेडिशनल ड्रेस कंपटीशन होगा माताओं के लिए, यहाँ पे बहुत सुंदर कीर्तन होगा और गरबा रास हो, और भगवान श्री कृष्ण न हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो कल जो भी माताएं आएंगी, साक्षात भगवान कृष्ण यहाँ आने वाले हैं, है ना। और आप सभी के साथ भगवान श्री कृष्ण जो है आपको आशीर्वाद देते देते इस गरबा रास में आप सबको जो है सहभागी करेंगे। साथ ही साथ बहुत सुंदर भक्तों के द्वारा यहाँ पे नृत्य इत्यादि प्रोग्राम्स होंगे, बहुत सारे गेम्स भी होंगे। तो आप सभी से विनंती है, कितने माताजी आएंगे कल हाथ खड़ा कीजिए। कल के प्रोग्राम में 2:30 से 6 और 7 बजे से फिर हमारा सेमिनार, प्रसाद भी होगा। और 2:30 से 6 के प्रोग्राम के लिए जो लोग आएंगे उनके लिए बहुत सुंदर प्रसाद की भी व्यवस्था है, तो चिंता मत कीजिएगा प्रसाद की। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि हाथ बहुत कम उठ रहे हैं। अब उठेगा, प्रसाद आ गया ना। अब प्रसाद की बात आई है तो कितने लोग आएंगे? ठीक है, आप प्रचुर मात्रा में आइए सभी, और अवश्य ही इस लेडीज प्रोग्राम का लाभ लीजिए। और हमारे ये जो लेडीज प्रोग्राम हैं ये बोरीवली, कांदीवली, दहीसर, मीरा रोड इत्यादि सभी क्षेत्रों में हो रहे हैं। तो यदि इन प्रोग्राम्स में आप एंट्री प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कल अवश्य आइए, इसकी सारी डिटेल्स जो है कल आपको बताई जाएगी। साथ ही साथ श्री श्री राधा गिरधारी जी का महल बड़ा होते जा रहा है, बहुत सुंदर महल बन रहा है वहाँ पे। तो इस्कॉन के जो भी लाइफ मेंबर बनना चाहते हैं, जो भी भक्त इस्कॉन की लाइफ मेंबरशिप प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे इस्कॉन के लाइफ मेंबर के फॉर्म्स हैं। तो जो भी इसमें सहभागी होना चाहते हैं वे कृपया काउंटर पे लाइफ मेंबर फॉर्म्स ले सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कौन सा महीना चल रहा है? श्राद्ध का महीना चल रहा है ना। तो श्राद्ध के महीने में हम सभी यहाँ पे भगवत गीता को श्रवण कर रहे हैं। तो श्राद्ध के महीने में अन्नदान की बहुत महिमा है ना। एक समय की बात है, एक गांव में, ठीक है, ये कथा आपको मैं